ये इतनी गर्मी क्यों बढ़ती जा रही है? पहले तो ऐसी हालत नहीं थी। बेटा, ये सब पेड़ों की कटाई और तालाबों की सफाई न होने की वजह से हो रहा है। पहले गांव में बहुत सारे पेड़ थे, कुएं और तालाब हमेशा भरे रहते थे, लेकिन अब सब सूना हो गया है। वैसे तो समयपुर एक खुशहाल गांव था, पर इस बार समयपुर गांव में तेज गर्मी पड़ रही थी। सूरज की धूप तेज होती जा रही थी और गर्मी ने पूरे गांव में कहर मचा रखा था। गांव का तालाब सूखने लगा था, कुओं का पानी कम हो रहा था और लोग प्यास से परेशान हो रहे थे। एक दिन चारों दोस्त गांव की बड़ी अम्मा के पास गए, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। अम्मा, ये इतनी गर्मी क्यों बढ़ती जा रही है? पहले तो ऐसी हालत नहीं थी। बेटा, ये सब पेड़ों की कटाई और तालाबों की सफाई न होने की वजह से हो रहा है। पहले गांव में बहुत सारे पेड़ थे, कुएं और तालाब हमेशा भरे रहते थे, लेकिन अब सब सूना हो गया है। तो हमें कुछ करना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो पूरा गांव प्यासा मर जाएगा। हाँ, अगर हम कोई उपाय नहीं करेंगे तो हम आमरस और ठंडाई कैसे पी पाएंगे? सब हंस पड़े, लेकिन समस्या गंभीर थी। उन्होंने तय किया कि वे गांव को इस संकट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अगले दिन चारों दोस्त और तानी गांव के पुराने तालाब के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि तालाब की हालत बहुत खराब थी। जगह जगह गंदगी फैली हुई थी और पानी भी बहुत ही कम बचा था। हमें सबसे पहले इस तालाब की सफाई करनी होगी, ताकि बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो सके और हमें पीने के लिए साफ पानी मिल सके। हमें गांव वालों को भी समझाना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पानी बचाने के तरीके अपनाएं। अगर सभी गांव वालों को पेड़ों और पानी की असली अहमियत पता चल गई तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। चारों ने मिलकर गांव वालों से बात की और तालाब की सफाई के लिए प्रेरित किया। पहले तो लोग तैयार नहीं हुए, लेकिन जब बड़की अम्मा ने भी उनकी बात का समर्थन किया तो सबने मदद करना शुरू कर दिया। गांव के बड़े और छोटे सभी लोग मिलकर तालाब से कचरा निकालने लगे। मोटू मस्ती और राजू रॉकेट की टोली ने बड़े पत्थर हटाने का काम संभाला, जबकि बबली और चिमकी ने गंदगी हटाने में मदद की। तानी अपनी क्यूट हरकतों से सबको उत्साहित कर रहा था। कुछ ही दिनों में तालाब साफ हो गया और उसमें थोड़ा पानी भी इकट्ठा होने लगा। यह देखकर गांव वाले काफी खुश होने लगे। पर काम अभी खत्म नहीं, बल्कि शुरू ही हुआ था, क्योंकि अब बारी थी पानी बचाने की। हमें गांव में हर घर तक ये संदेश पहुंचाना होगा कि वे बेकार में पानी बर्बाद न करें। गांव में जागरूकता अभियान शुरू किया गया। गांव के लोग अब जागरूक होना शुरू हो गए थे। लोग अब जरूरत से ज्यादा पानी नहीं बहाते थे और पेड़ों को बचाने में भी मदद करने लगे। एक दिन जब बच्चे गांव में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग चुपचाप एक पुरानी बावड़ी में कुछ गिरा रहे हैं। ये लोग ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमें जाकर देखना चाहिए। चारों बच्चे धीरे धीरे छिपते छिपाते वहां पहुंचे और देखा कि कुछ लोग गांव के एकमात्र पुराने पानी के स्रोत में केमिकल और गंदगी डाल रहे थे। अरे, ये तो बहुत खतरनाक है। अगर लोग ये पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। बच्चों ने तुरंत गांव के मुखिया को इस बारे में जानकारी दी। गांव वालों ने मिलकर उन लोगों को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। सब बच्चे मिलकर गांव से एक एक करके संकटों को दूर कर रहे थे, पर उनकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन जब सब अपने काम में लगे थे, तानी अचानक से जोर जोर से भौंकने लगा। अरे, तानी को क्या हुआ? लगता है उसने कुछ देखा है।
सब तानी के पीछे पीछे दौड़ पड़े और देखा कि गांव के पास वाले जंगल में आग लगी हुई थी। गर्मी की वजह से सूखी झाड़ियों में आग लग गई थी और यह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। अगर ये आग गांव तक पहुंच गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हमें कुछ जल्दी ही करना होगा। हमें इस गांव को बचाना होगा। सभी बच्चों ने मिलकर गांव के लोगों को इकट्ठा किया। सभी गांव वाले बाल्टियां, घड़े और जो भी बर्तन मिला उसमें पानी भरकर आग बुझाने लगे। तालाब से भी पानी लिया गया और खेतों की मिट्टी डालकर आग को बढ़ने से रोका गया। हमें तेजी से काम करना होगा, नहीं तो आग और बढ़ जाएगी। कड़ी मेहनत और हिम्मत से आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। गांव बच गया और लोगों ने राहत की सांस ली। गांव में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि इस तरह की आपदा को भविष्य में कैसे रोका जाए। बच्चों ने प्रस्ताव रखा कि गांव में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर हम बरसात का पानी इकट्ठा कर लेंगे तो हमें सूखे में समस्या नहीं होगी। हाँ, हमें सरकार से भी मदद मिल सकती है। गांव वालों ने इस योजना को अपनाने का फैसला किया। सरकारी अधिकारी बुलाए गए और गांव में जल संचयन के लिए छोटे छोटे बांध और जलाशय बना दिए गए। एक दिन जब बच्चे अपने नए प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, उन्हें पता चला कि गांव के पास के जंगल में अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे हैं। अगर जंगल खत्म हो गया तो बारिश भी नहीं होगी। बच्चों ने वन विभाग को सूचित कर दिया और गांव वालों को इकट्ठा करके उस गिरोह को पकड़ाया जो पेड़ काट रहा था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जंगल को सुरक्षित करने की नई योजनाएं शुरू की। गांव वालों ने इन बच्चों की समझदारी और हिम्मत की काफी तारीफ की। अगर हम सब ऐसे ही साथ में मिलकर काम करेंगे तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। सबने मिलकर गांव में और भी पेड़ लगाने का संकल्प किया। कुछ महीनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। तालाब पानी से भर गया और गर्मी का असर भी कम हो गया। अब तो मैं ठंडे आमरस का मजा ले सकता हूँ। सब हंस पड़े और तानी खुशी से भौंकने लगा। इस तरह 4 दोस्तों और उनके प्यारे कुत्ते तानी ने गांव को गर्मी के कहर से बचा लिया और एक नई शुरुआत की।